अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको अस्तगफिरुल्लाह की ऐसी ताकत के बारे में बताने वाली हूँ जो न सिर्फ गुनाहों को माफ़ करवाती है बल्कि ज़िंदगी की मुश्किलें भी दूर कर सकती है। ये वाक़या दिल को हिला देने वाला है और हमें अल्लाह की रहमत पर यकीन मजबूत करने की दावत देता है। सोचिए, अगर आपकी ज़िंदगी में हर तरफ अंधेरा हो, परेशानियाँ हो, दुआओं के बावजूद रास्ते बंद नज़र आ रहे हों, तो आप क्या करेंगे? ऐसे ही एक कहानी है एक शख्स की जो कर्जों में डूबा हुआ था, रोजगार कम था, घर के हालात खराब थे और हर तरफ से मायूसी ने घेर लिया था। वो हर दरवाजे पर गया, लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई हल ना निकला। एक दिन वो एक बुजुर्ग आलिम के पास गया और बोला, हजरत, मेरी जिंदगी में सुकून नहीं है, कर्ज इतना है कि नींद नहीं आती, मैं क्या करूं? बुजुर्ग ने उसकी बात गौर से सुनी और सिर्फ एक मशवरा दिया, अस्तगफिरुल्लाह को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो। वो शख्स हैरान हुआ। उसने सोचा कि इतनी बड़ी परेशानी का इतना सादा हल, लेकिन उसने यकीन के साथ अमल शुरू कर दिया। सुबह उठता तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता, काम पर जाता तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता, रात को सोने से पहले अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता। दिन गुजरते गए, पहले उसे कोई खास तब्दीली महसूस नहीं हुई। शैतान ने उसके दिल में वसवसे डालने शुरू किए। क्या फ़ायदा, कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन उसने इस्तिग़फ़ार नहीं छोड़ा। फिर अल्लाह की रहमत ने ऐसे रंग दिखाए कि वो खुद हैरान रह गया। जहाँ से रोज़गार की उम्मीद नहीं थी, वहाँ से काम मिलना शुरू हो गया। पुराने कर्ज धीरे धीरे उतरने लगे, घर में बरकत आने लगी, दिल का बोझ हल्का होने लगा और सबसे बड़ी बात, उसके दिल को सुकून मिल गया। ये सिर्फ वाक़या नहीं है बल्कि अल्लाह के वादे की सच्चाई है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बहुत माफ़ करने वाला है। अल्लाह तुम पर रिज़्क़ की बारिश बरसाएगा, तुम्हारे माल और औलाद में इजाफा करेगा और तुम्हारे लिए बाग और नहरें अता करेगा। सोचिए, सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह कहने से कितनी बरकतें हासिल हो सकती है। सुभान अल्लाह। एक और वाक़या सुनते हैं। एक औरत बहुत सालों से औलाद की तमन्ना कर रही थी, हर तरफ से मायूस हो चुकी थी। डॉक्टर के पास भी गई, इलाज भी करवाया, लेकिन नतीजा नहीं निकला। एक दिन उसने एक बयान सुना जिसमें इस्तिग़फ़ार की फजीलत बताई जा रही थी। उसने फैसला किया कि रोज़ कसरत से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेगी। दिन महीनों में बदल गए और फिर अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली। जिस चीज़ को वो नामुमकिन समझ रही थी, अल्लाह ने उसे मुमकिन बना दिया। सुभान अल्लाह। यहाँ समझने वाली बात है कि मौजिज़ा लफ्ज़ों में नहीं, यकीन में होता है। अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ ज़ुबान से कहने का नाम नहीं है, ये दिल की गहराइयों से अल्लाह की तरफ लौटने का नाम है। जब बंदा सच्चे दिल से कहता है, या अल्लाह, मुझसे गलतियाँ हुई है, मुझे माफ़ फरमा, तो अल्लाह की रहमतें उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाती है। आज बहुत से लोग परेशान हैं, किसी को रोज़गार की फ़िक्र है, किसी को रिश्तों की, किसी को सेहत की और किसी को अपनी दुआओं के कबूल ना होने का गम है। लेकिन याद रखिए, अल्लाह के खजाने कभी ख़त्म नहीं होते। जो रब समुंदर को रास्ता बना सकता है, जो मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा कर सकता है, वो आपकी परेशानियों को भी खुशी में बदल सकता है। बस उसकी तरफ एक कदम बढ़ाइए। आज से अस्तगफिरुल्लाह को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। चलते फिरते, काम करते हुए, खाना बनाते हुए, सफ़र में, हर वक्त अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहिए। हो सकता है आपकी ज़िंदगी का मौजिज़ा बिल्कुल करीब हो सकता है जिस दुआ के लिए आप सालों से रो रहे हैं उसकी कबूलियत का वक्त आ गया हो सकता है अल्लाह आपके लिए ऐसे रास्ते खोल दे जहां से आपने कभी सोचा भी ना हो। आज इस वीडियो के ज़रिए आप सबसे एक दरख्वास्त करती हूँ, अगर आप किसी परेशानी में हैं, किसी दर्द में हैं, किसी मुश्किल में हैं, तो उम्मीद मत छोड़िए। दिल से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहिए और अल्लाह पर तवक्कुल रखिए। या अल्लाह, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, उसके गुनाहों को माफ़ फरमा, उसकी परेशानियाँ दूर अता फरमा, उसके दिल को सुकून अता फरमा, उसकी जायज़ दुआओं को कबूल अता फरमा, उसकी ज़िंदगी को अपनी रहमत और बरकत से भर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।